सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 24 हम लोग देखेंगे 29 से आगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारा आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोगों छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुम्हारी तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठे करेंगे। सो भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर के जीवित वचन को देखकर आ रहे हैं पहले से कि यीशु मसीह का किस प्रकार जन्म हुआ और यीशु मसीह जन्म हुआ, क्यों जन्म हुआ, हर एक बातों को हम लोग देखकर यहाँ पर आ रहे हैं। पर अभी जब अंत के समय में आ रहा है और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया ताकि मनुष्य पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर की महिमा को कर सकें और परमेश्वर की उपासना करते हुए वह स्वर्ग राज्य की वारिस बन सकें। पर मनुष्य ने वो अपने हिसाब से अपने दिमाग को लगाया, परमेश्वर की वचन को वह कभी भी स्वीकार नहीं किया, अपमान करते हो वह वचन का उल्लंघन किया। जब भी वो पाप में डूब गया, जब मनुष्य ने पाप में डूब गया तो वह अंत के दिनों में आने वाला उस आरंभ जो संकट है, महासंकट, उस संकट से बचने के लिए मनुष्य को फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को बचाने के लिए मनुष्य के रूप में वह स्वयं परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य के रूप में वह जन्म हुआ ताकि लोगों का उद्धार कर सकें। और जब यीशु ने जगत में आया, बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्माओं के द्वारा अनुग्रह देकर, चंगाई देकर, दुष्ट आत्मा ग्रसित से छुटकारा देकर, हर एक बातों में यीशु ने उन सबों को आशीष अनुग्रह दिया। फिर भी मनुष्य ने कभी भी यीशु को परमेश्वर की पुत्र के रूप में ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अगर उन लोग ग्रहण कर लिए होते तो यीशु को मरना नहीं पड़ता। क्योंकि परमेश्वर ने, हम लोग यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 के 16 में देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वह अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो भाई और बहनों, यीशु के रूप में जब परमेश्वर ने मनुष्य में वह यीशु के रूप में जन्म हुआ, वह पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि वह अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो यीशु जब इस जगत में आए और यीशु को अगर विश्वास कोई कर रहा है तो वह नाश नहीं हो रहा है बल्कि अनंत जीवन की अधिकारी बन जा रहा है। तो भाई और बहनों, अगर कोई विश्वास करता है तो अनंत जीवन की अधिकारी बन गया। अगर कोई विश्वास नहीं कर पाया तो वो उस महासंकट के समय में उस जगह में होगा जहाँ हम इनसे आगे वीडियो में देखे थे कि किस प्रकार उन लोगों को महाक्लेश होगा, लोग किस प्रकार उन लोगों को उधर उधर भटकाएंगे। तो भाई और बहनों, ये सारे जब चिन्ह उस समय हो जाएगा और बहुत सारे जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह खड़े होंगे और जो चुने हुए लोगों को भी उस समय भरमा देंगे बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने चुना, मुझे परमेश्वर ने चुना है और इस समय ऐसा हो सकता है, उस समय अगर हम यहाँ पर होंगे पृथ्वी में, हो सकता है कोई हमें भरमा डाले। इसीलिए हमें परमेश्वर की वचन को सही तरह से हर एक समय पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम वचन को नहीं जानेंगे, वचन को नहीं सुनेंगे पहले से, अगर हमें उसके बारे में पता नहीं होगा तो हम लोग भी इधर इधर घूमते फिरेंगे और इधर मसीह आ गया बोलेंगे तो उधर जाएंगे, उधर मसीह आ गया है बोलेंगे तो उधर हम लोग जाएंगे। पर परमेश्वर की जीवित वचन से पहले हर एक बातों को स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि लोग क्यों आप लोगों को जब भरमाएंगे तो आप भरम में नहीं पड़ेंगे जब आपके हृदय में परमेश्वर की जीवित वचन होगा। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य को परमेश्वर की जीवित वचन को जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अंत के दिनों में इस प्रकार होने वाला है। अगर हम इस वचन को नहीं जानेंगे, उस वचन के बारे में हमें अगर पता नहीं चलेगा तो हम भी भ्रम हो सकते हैं। तो हमें वचन को जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि झूठे मसीह ठहरेंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और उन लोग इस प्रकार अद्भुत चिन्ह को भी दिखाएंगे कि हर मनुष्य उसको विश्वास कर लेगा। क्योंकि
हम जो मनुष्य हैं इस प्रकार हैं कि अगर कोई वहाँ पर अचंभित काम होता है तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं। तो बहुत अद्भुत काम वो करेगी, इस प्रकार काम दिखाएगी कि वह चूने को भी भरमा सकता है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह जब जगत में आया था तो उसी समय बहुत सारे अचंभित काम को किए, और यीशु मसीह के नाम से भी हम लोग आज के दिन में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दास लोग हैं परमेश्वर की, कि उन लोग भी बहुत सारे अचंभित काम को कर रहे हैं। पर इनसे बढ़कर अगर कोई परमेश्वर की दास हो, चाहे जो मनुष्य हो, जो भाई या बहन हो, जो परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर की सुसमाचार का प्रचार करता है, तो हम उसको इस वचन से हम मतलब उसको पहचान सकते हैं। अगर परमेश्वर की जीवित वचन को, परमेश्वर की सत्य सुसमाचार को प्रचार कर रहा है, तभी हम उसको जान पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार लिखा गया है कि अंत के दिनों में सारे जगत में क्या होगा, परमेश्वर की सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। तो अगर कोई जो परमेश्वर की सुसमाचार का अर्थ यह है कि यीशु ने इस जगत में आया, हम लोगों के लिए अपने आप को क्रूस में डाला, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस में वह जो बलिदान हुआ और क्रूस में मरकर जो तीसरे दिन जी उठा, उसी द्वारा क्या हो गया, हम लोग धर्मी ठहर चुके हैं। अगर इस बात को अगर कोई प्रचार कर रहा है, वो क्या है, सुसमाचार है। तो उस सुसमाचार के द्वारा हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि ये सचमुच में ये मसीह है, झूठा भविष्यवक्ता है या परमेश्वर की लोग है बोल के। तो भाई और बहनों, जब उस सारी बातें हो जाएगी तो यहाँ पर इस प्रकार होगा कि परमेश्वर ने बोल रहा है कि तुम लोग जो मतलब वह जंगल में तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कटोरिया में है तो विश्वास ना करना बोल के लिखा गया है। क्योंकि जैसा बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जिस प्रकार पूर्व पश्चिम से बिजली चमकती है, उसी प्रकार परमेश्वर की आना भी होगा, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र जरूर आएंगे। तो उन दिनों में जो क्लेश की तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर और बड़ी समस्या हो गई कि सूर्य क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारा गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तो भाई और बहनों, देखिए उस समय अगर आप चिंता कर सकते हो तो आप इस वचन को देखकर चिंता कर सकते हो कि यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारा आकाश से गिरे पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो देखिए परमेश्वर के पुत्र उसमें किस प्रकार आएगा कि आकाश क्या हो जाएगा, मतलब अंधेरा हो जाएगा, सूर्य भी अंधेरा हो जाएगा, और जो चंद्रमा प्रकाश देता है वो भी जाता रहेगा, और आकाश क्या करेगा, गिर पड़ेगा, तारागण भी गिर पड़ेंगे, और आकाश की जो शक्ति है उसकी हिलाई जाएगी। तो उसी समय परमेश्वर की आना निश्चित होगा, और वह चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और सब कुल के लोग क्या करेंगे, वहाँ पर छाती पीटेंगे, और उसी समय परमेश्वर के पुत्र बड़ी सामर्थ से आएंगे, ऐश्वर्य के साथ और सामर्थ के साथ, और बादलों पर आते वहाँ पर हम लोग देखेंगे बोल के यहाँ पर लिखा गया है। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। तो भाई और बहनों, आप चुने हुए हो या केवल आप बुलाए गए हो, इस बात को आप अपने हृदय से स्पष्ट कीजिए। अगर आप उद्धार को पाए हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण किए हो, उसके लहू को धारण किए हो, तो आप चुने हुए मनुष्य हो। और अगर आपने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किए, यीशु के हृदय में मतलब यीशु के लहू को धारण नहीं किए हैं, तो आप केवल बुलाए हुए हो। तो आप अगर चुने हुए हो तो अंत के दिन में इस प्रकार होगा, जब यीशु मसीह बादलों में आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, तो वहाँ पर तुरही का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर ने अपने दूतों को यहाँ पर भेजेगा कि उस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से जितने भी लोग हैं, मतलब इस पृथ्वी पे, इस जगत में जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों को जो जो चुने हुए हैं उन सबों को इकट्ठा करेंगे। भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे, और जो लोग चुने हुए हैं उन सारे लोगों को वो अपने साथ ले जाएंगे, ताकि जो महासंकट आने वाला है, उस महासंकट के दिनों में मनुष्य कभी भी
नाश ना हो जाए, क्योंकि जो उद्धार पाया है, जो यीशु को धारण किया है, यीशु ही उनको संभाल लेगा, यीशु ही उनको बचाएगा, यीशु ही उन सब को उठा ले जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि वो अपने दूतों को क्या करेंगे, बोलेंगे कि आकाश की उस छोर से उस छोर तक, चारों दिशाओं तक जितने भी पृथ्वी में लोग हैं, हर एक लोगों को जो चुने हुए हैं, हर मनुष्य को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ताकि हम जो चुने हुए मनुष्य सर क्या करेंगे, स्वर्ग राज की बारिश होकर हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो भाई और बहनों, ये जो वचन है आप बहुत अच्छी रीति से समझ लीजिए, और इस वचन को आपके पास अगर बाइबल है तो इसके बारे में आप पढ़िए, ताकि और स्पष्ट रूप में आप जान पाओगे कि अंत के दिनों में किस प्रकार होगा। तो मैं आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे और परमेश्वर की वचन से सीखेंगे कि अंत के दिनों में और क्या क्या होगा और कैसा कैसा होगा। तो आप जान लीजिएगा भाई और बहनों, आप चुने हुए हो या नहीं हो, आप परमेश्वर के लहू को धारण किए हो, आप उद्धार पाए हुए मनुष्य हो या नहीं हो। तो इस बात को आप जानिए और आप उद्धार को ग्रहण कीजिए। तो इतना बोलूँगी, पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल से नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहन प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ आपकी दया प्रभु। आज आपकी जिद वचन के द्वारा प्रभु आपने महान बातें को बनाया, जो पिता परमेश्वर इस समान होगा कि जो सूर्य अंधेरा हो जाएगा, आकाश चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा और आकाश टूट पड़ेगा, तारागण भी टूट पड़ेंगे प्रभु। उस समय जब यीशु का आने वाला समय होगा प्रभु, और हम जो चुने हुए हैं हर एक को आप इकट्ठे करेंगे, क्योंकि आपने हर मनुष्य को चुना है ताकि स्वर्ग राज की बारिश बनने के लिए हमारे भाई बहन को आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।